कंपटीशन और मोनोपोली, क्या डिफरेंसेस है दोनों में, वही आज हमारा टॉपिक है। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली जो दो मार्केट के फॉर्म हैं उसमें डिफरेंसेस क्या है। देखो, परफेक्ट कंपटीशन जो है उसमें बहुत सारे फर्म्स होते हैं, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स इन द मार्केट। परफेक्ट कंपटीशन का जो मार्केट होता है, परफेक्ट कंपटीशन के जो मार्केट का एक फॉर्म होता है, उसमें बहुत सारे संख्या में फर्म्स होते हैं, कंपनियां होती है, बिजनेस फर्म्स होते हैं। परफेक्ट कंपटीशन में कोई एक ऐसा सिंगल फर्म हो ही नहीं सकता है जो समूचे मार्केट को कंट्रोल कर ले, समूचे मार्केट को इन्फ्लुएंस करे। इन वन सेंटेंस वी कैन से कि परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसा मार्केट है जिसमें लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स होते हैं, लेकिन उसमें से कोई एक ऐसा सिंगल फर्म नहीं होगा जो पूरे मार्केट को इन्फ्लुएंस कर दे, प्रभावित कर दे, कंट्रोल कर ले। ठीक इसके विपरीत, ठीक इसके अपोजिट एक मोनोपोली मार्केट होता है। मोनोपोली, मोनो मीन्स सिंगल एंड पोली मीन्स सेलर, अर्थात नाम ही काफी है। मोनोपोली मतलब होता है सिंगल सेलर मार्केट, सिंगल सेलर मार्केट। मोनोपोली में केवल एक ही फर्म होगा और पूरा मार्केट को इन्फ्लुएंस करेगा। वो अकेला, उसके पास इतना पावर है, उतना शक्ति रहेगा कि पूरे मार्केट को वो प्रभावित कर सकता है, इन्फ्लुएंस कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है। दूसरा अंतर की बात करते हैं, सेकेंड डिफरेंस की बात करते हैं। परफेक्ट कंपटीशन में एक फर्म कैन नॉट एडॉप्ट इंडिपेंडेंट प्राइस पॉलिसी। एक फर्म अकेला ही स्वतंत्र प्राइस पॉलिसी को फॉलो नहीं कर सकता है, प्राइस पॉलिसी को एडॉप्ट नहीं कर सकता है। वो एक प्राइस टेकर होता है, वो प्राइस मेकर नहीं होता है। जो मार्केट में रेट चलता रहेगा उसे वही रेट अपने कस्टमर से चार्ज कर सकता है, उससे कम या ज़्यादा नहीं कर सकता है, क्योंकि वो प्राइस टेकर है। जो रेट मार्केट में अवेलेबल रहेगा उसे ही लेकर के सेटिस्फाई होना पड़ेगा। ठीक इसके उल्टा मोनोपोली की बात करते हैं, तो मोनोपोली में जो फर्म होते हैं उसे मोनोपोलिस्टिक फर्म कहते हैं। मोनोपोलिस्टिक फर्म जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, अर्थात उसकी जो प्राइस पॉलिसी होती है वो भी इंडिपेंडेंट होती है। मोनोपोलिस्ट का प्राइस पॉलिसी इंडिपेंडेंट होता है, अर्थात वो जो मन करता है दाम अपने कस्टमर से कीमत वसूल करते हैं, चार्ज करते हैं, इसलिए उन्हें प्राइस टेकर कहा जाता है। वो फर्म्स जो परफेक्ट कंपटीशन में हैं उन्हें प्राइस टेकर कहा जाता है, जबकि ठीक इसके उल्टा, ठीक इसके विपरीत वो फर्म्स जो मोनोपोलिस्ट होते हैं उन्हें प्राइस मेकर कहते हैं, प्राइस मेकर कहा जाता है। तीसरा अंतर की बात करें तो एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व जो होता है परफेक्ट कंपटीशन में वो एक होता है और सेम होता है। परफेक्ट कंपटीशन में जो एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है वो एक ही होता है और एक जैसा होता है, सेम होता है, और साथ ही साथ एक्स एक्सिस पर पैरेलल होता है, एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल होता है। सिंपल कहे तो एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू होता है मार्जिनल रेवेन्यू, AR इक्वल टू MR इफ वी टॉक अबाउट परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन में एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू दोनों इक्वल होते हैं, क्योंकि दोनों के कर्व एक ही होते हैं और एक जैसे होते हैं, और साथ ही साथ एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल होते हैं। जबकि ठीक इसके विपरीत हम मोनोपोली मार्केट की बात करते हैं, तो मोनोपोली मार्केट में जो एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होते हैं, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होते हैं। डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होने के साथ साथ यहाँ पर मार्जिनल रेवेन्यू कर्व जो है वो हमेशा ही एवरेज रेवेन्यू कर्व के नीचे बना रहता है, एवरेज रेवेन्यू के हमेशा नीचे रहता है। सिंपल शब्दों में कहें तो मोनोपोली में हमेशा मार्जिनल रेवेन्यू जो होगा वो कम होगा एवरेज रेवेन्यू के। मार्जिनल रेवेन्यू इज ऑलवेज लेसर देन एवरेज रेवेन्यू, अर्थात एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन वी टॉक अबाउट मोनोपोली। मोनोपोली में AR और MR बराबर नहीं होते हैं, इक्वल नहीं होते हैं।
एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व जो होते हैं वो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होते हैं मोनोपोली मार्केट में, मोनोपोली में। और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व जो है वो हमेशा याद रखिएगा, हमेशा एवरेज रेवेन्यू कर्व के नीचे होता है। इसलिए कहते हैं कि मार्जिनल रेवेन्यू कर्व जो है वो लेसर देन एवरेज रेवेन्यू होता है। नेक्स्ट डिफरेंस का बात करें, परफेक्ट कंपटीशन में एंट्री और एग्जिट जो है फर्म का उसका फुल फ्रीडम है। जो चाहे वो यदि कोप अप कर पा रहा है, फेसअप कर पा रहा है तो वो बिजनेस में रहेगा, मार्केट में रहेगा। परफेक्ट कंपटीशन में फुल फ्रीडम है एंट्री और एग्जिट का। देयर इज फुल फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म्स इन द लॉन्ग रन। इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी फर्म कंपटीशन में सकेगा, रहेगा, नहीं सकेगा तो बाहर चला जाएगा। एंट्री और एग्जिट में कोई प्रतिबंध नहीं है, फ्रीडम है, फ्रीडम है एंट्री का भी और एग्जिट का भी। अतः हम कह सकते हैं अ फर्म कैन गेट नॉर्मल प्रॉफिट इन द लॉन्ग रन। लॉन्ग रन में केवल परफेक्ट कंपटीशन यदि कोई फर्म है, परफेक्ट कंपटीशन में कोई फर्म है तो उसे नॉर्मल प्रॉफिट ही लॉन्ग रन में मिलेगा। नॉर्मल प्रॉफिट ही प्राप्त कर सकते हैं, ओनली नॉर्मल प्रॉफिट, केवल नॉर्मल प्रॉफिट ही मिल सकता है उन फर्म को जो परफेक्ट कंपटीशन में है। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब यह हुआ एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट उनका क्या होगा, बराबर होगा। एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट बराबर होता है किसी फर्म का किसी मार्केट में। मसलन अभी परफेक्ट कंपटीशन की बात कर रहे हैं तो फर्म्स को केवल नॉर्मल प्रॉफिट ही मिलता है। एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, AR इक्वल टू AC। ये कंडीशन है नॉर्मल प्रॉफिट प्राप्त करने का इन द लॉन्ग रन। ठीक इसके विपरीत यदि मोनोपोली की बात करते हैं तो मोनोपोली में एंट्री, नए फर्म का एंट्री मार्केट में रेस्ट्रिक्शन होता है, नए फर्म नहीं आ सकते हैं। आप एग्जांपल समझ सकते हो, कलकत्ता में इलेक्ट्रिसिटी केवल CESC सप्लाई करता है और CESC एक इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फर्म है और CESC का मोनोपोली है कलकत्ता में, क्योंकि बाहर से कोई और कंपनी कोलकाता में इलेक्ट्रिक सप्लाई नहीं कर सकती है, रेस्ट्रिक्शन है, कोई एक और दूसरा कंपनी नहीं आएगी तो उसका मोनोपोली खत्म हो जाएगा। अर्थात CESC कलकत्ता इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन इज ए मोनोपोलिस्ट, क्योंकि वो मोनोपोली करता है, वो सिंगल सेलर है, मोनोपोली सिंगल सेलर है। अर्थात मोनोपोली मार्केट में नए फर्म के एंट्री पर प्रतिबंध होता है, रेस्ट्रिक्शन होता है, नए फर्म आ नहीं सकते मार्केट में। Hence, अतः a firm can earn super normal profit even in the long run. लॉन्ग रन में भी यदि मोनोपोली मार्केट है तो वो फर्म जो मोनोपोली मार्केट में है उसे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिलता है। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अचीव करते हैं मोनोपोलिस्ट इवन इन द लॉन्ग रन। इसका मतलब हुआ कि उनका एवरेज रेवेन्यू जो होगा वो एवरेज कॉस्ट से बराबर होगा। उनका एवरेज रेवेन्यू कर्व हमेशा ग्रेटर होगा एवरेज कॉस्ट से कर्व से। तो AR इज ऑलवेज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट AC व्हेन वी टॉक अबाउट मोनोपोली मार्केट्स, मोनोपोली फर्म्स इन अ लॉन्ग रन। लॉन्ग रन ही नहीं, शॉर्ट रन में तो होता ही है, लॉन्ग रन में तो हमेशा ही मोनोपोली को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिलता है। चलिए अब हम अंतिम डिफरेंस का बात कर रहे हैं, फिफ्थ डिफरेंस का बात कर रहे हैं। फिफ्थ डिफरेंस प्रॉफिट कंपटीशन और मोनोपोली में क्या होता है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज नॉट पॉसिबल इन परफेक्ट कंपटीशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मतलब क्या होता है, अलग अलग कस्टमर से अलग अलग कीमत वसूलना प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करता है। इसको कह सकते हैं कीमत का भेद। अलग अलग कस्टमर से हम अलग अलग प्राइस चार्ज कर रहे हैं, ये परफेक्ट कंपटीशन में कभी संभव है ही नहीं, क्योंकि कस्टमर क्वाइट अवेयर है कि वो एक दुकानदार क्या माल दे रहा है। सबको परफेक्ट नॉलेज होता है कि कौन सप्लायर, कौन सेलर कितना में बेच रहा है, कौन बायर कितना में खरीद रहा है, सबको परफेक्ट नॉलेज है। परफेक्ट नॉलेज है, परफेक्ट कंपटीशन है। अर्थात यहाँ पर अलग अलग कस्टमर से, अलग अलग बायर से अलग अलग प्राइस सेलर चार्ज नहीं कर सकता है, इम्पॉसिबल है, पॉसिबल ही नहीं है। ए फर्म चार्ज द सेम प्राइस फ्रॉम ऑल द कस्टमर्स। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नॉट पॉसिबल है। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में एक फर्म केवल एक ही दाम चार्ज करेगा अपने सारे कस्टमर से, अलग अलग कस्टमर से अलग अलग प्राइस चार्ज नहीं कर सकता है परफेक्ट कंपटीशन में एक फर्म। लेकिन ठीक इसका उल्टा मोनोपोली मार्केट में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एक मोनोपोली जो है वो अलग अलग कस्टमर से अलग अलग प्राइस तय कर सकता है, क्योंकि वो मोनोपोलिस्ट है। जैसे एग्जांपल के रूप में CESC
यदि आप कस्टमर हो सीएससी के, आप उसका इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करते हो, आप कंज्यूमर हो सीएससी के, तो आप देखोगे कि 1 से लेकर मान लो 1 से लेकर के 40 यूनिट तक आप जलाते हो तो उसका अलग रेट है, क्योंकि वो अलग कस्टमर हो गया, अलग लेवल का कस्टमर हुआ। लेकिन 40 से फिर 70 तक जलाओगे उसका अलग रेट है। फिर 40 के बाद 80 के बाद और आगे बढ़ाओगे तो उसका अलग रेट है। मतलब एक लेवल बांट दिया है, जिस लेवल का आप कस्टमर होगे आपको उस लेवल का प्राइस चार्ज करेगा। मतलब सेम कस्टमर से सेम इलेक्ट्रिसिटी का अलग अलग कस्टमर से अलग अलग प्राइस चार्ज करती है सीएससी। इसलिए सीएससी को हम लोग एक मोनोपोलिस्ट कहते हैं, एक मोनोपोली मार्केट का फर्म कहते हैं। तो ये था 5 डिफरेंसेस बिटवीन परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली। परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली। एक अच्छा मोनोपोली, 2 अच्छा मोनोपोली एग्जाम्पल आपको बताएं। एक है इंडियन रेलवे। भारत में इंडियन रेलवे के अलावा और कोई रेलवे आपको नहीं मिलेगा। तो इंडियन रेलवे एक नेशनल लेवल में एग्जाम्पल है मोनोपोली फर्म का, मोनोपोली मार्केट का। ठीक इसका उल्टा, इसके उल्टा आप देखोगे कॉलेज स्ट्रीट में बहुत सारे बुक्स स्टोर्स हैं। एक साथ देखोगे हजारों बुक स्टॉल्स लगे हुए हैं, अर्थात वो लोग का आपस में कंपटीशन है। फिश मार्केट भी एक अच्छा एग्जांपल है परफेक्ट कंपटीशन का, क्योंकि एक साथ बहुत सारे स्टोर्स, बहुत सारे दुकान ऑपरेट करते हैं, अवेलेबल रहते हैं, बहुत सारे अवेलेबल कस्टमर्स हैं, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स है, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स है। और यही तो परफेक्ट कंपटीशन का वन ऑफ द फीचर्स है, वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसके अलावा आप देखोगे इंडियन रेलवे एक मोनोपोली मार्केट है। सीएससी जैसे मैं बताया पश्चिम बंगाल में, कोलकाता कैलकाटा हमारे शहर में, कोलकाता शहर में सीएससी क्या एक मोनोपोली मार्केट का फर्म है। थैंक यू।